वैसे आप बड़े दिन बाद आए। मेरे को हो गए कुछ 5-6 साल। हाँ, तो मैंने आपके लिए कुछ तैयारी करवाई आज। क्या बात कर रहे हैं आप? पुराने दिन याद कराता हूँ, देखिए। नहीं, ये आप देखिए। कुछ डर सा लग रहा है। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, ऐसे कोई काम किए नहीं आपने, वैसे अच्छे ही किए। आइए। गौरव कपूर, कहाँ हो यार गौरव कपूर? See, that's where the visually appealing part of the show ends. Ladies, that was excellent. And now it's hopefully going to be the intellectually stimulating part of the show. Nah, even that's not going to happen now. Hopefully we're going to have some fun. Extra Innings T20 में आप सबका स्वागत है। Hello and welcome to Extra Innings T20. Welcome back to Extra Innings T20. Extra Innings T20 में आपका स्वागत है। मेरे साथ बैठे हैं the beautiful Navjot Singh Sidhu and the beautiful Arun Lal. Of course, we'll be talking about cricket because that's what we do here. Sometimes we don't, but mostly that's what we do. I'll try and teach you how to defend. Now, I command you to wear a kurta and be at the finals in Chennai. Give us the eye, Danny. Give it. There's so much fun to have. मन ही नहीं करना जाने का. That's all we have time for from all of us here. मजा आ गया। इसी बात में ड्रम बजा दे यार। ओहो, एक बात तो कहनी पड़ेगी। Some of those style choices have not aged well. कई चीजें जो हैं वो यादों की तिजोरी में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। मुझे ये लगा, लेकिन your ears changed. Yeah. Why it's changed? Like it's got like slightly on the back, but नहीं सर, क्या हो गया, चेहरा थोड़ा सा बढ़ गया। एज में ना। ये देखो, ये क्या है कि यार ये किसने, ये एक बात बताओ, एक मिनट, मैं ये जो ये विजुअल था, अरे वापस हटाओ इसको। ये जो विजुअल है ना, इसके बाद मैं डायरेक्टर को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, गाड़ी निकलवाओ मेरी। गाड़ी निकलवाओ, बेइज्जती करवाने आए यहाँ पे। अरे वो था टाइम गाड़ी निकालने का। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं कैंट एक्स्ट्रा इनिंग्स। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ मेरे सामने इरफान पठान और आरपी सिंह, और मेरे साइड पे मेरे भाई। हेलो, वेलकम टू माय साइड। आई एम ऑलवेज ऑन योर साइड। दैट्स ट्रू। ये फास्ट बॉलरों से तो दूर ही ठीक है। तो एक तो तेज इतनी, फिर स्विंग इनकी, इससे अच्छा भाई ठीक है। बिल्कुल ठीक है, पर मेरे को ये ओपनर समझ में आता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको डरने की जरूरत नहीं, ये ओपनर इनको समझ में आता सर है। डरूंगा कि सामने हो ना। साइड पे बैठे होते तो नहीं डरता। सामने बैठे हुए हो, फास्ट बॉलर के सामने बैठना ही तो परेशानी है। कि हम सब इंसान है ना, हम एक इमोशन से चलते हैं। हम जो भी क्रिकेटर है, चाहे वो एक्स क्रिकेटर हो या क्रिकेट, हम सब एक इमोशन से चलते हैं, और एक हमारा किरदार रहता है। अगर वो किरदार को हमने अगर छुपा दिया या उसको ढांक दिया, हम अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे। वो किरदार के हिसाब से आपको चलना है, आपको एक्सप्रेस करना है। महेंद्र सिंह धोनी को बोलेंगे यार ऐसा करो, ऐसे करो, यार वो नहीं चलेगा, वो इक्का दुक्का बार करेंगे। लेकिन ज्यादातर आप उनके देखेंगे, काम देखेंगे। राहुल द्रविड़ को आप बोलेंगे यार कि वीरेंद्र सहवाग की तरह गाना गाओ, नहीं चलेगा भाई। क्या मजा आएगा। यार एक ना एक ऐसा में शो बनाना चाहिए, उल्टा। जब वीरू को बोलोगे, वीरू यू आर नॉट अलाउड टू सिंग सॉन्ग, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक, बट टेल राहुल द्रविड़। और राहुल को बोला जाए कि आपको गाना गाना ही है इन बिटवीन ओवर्स। एक बात बताओ, इन दोनों में से ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? वीरू को। राहुल क्या हो गया? जैमी तो आई थिंक गाना गा लेगा, वीरू बोलेगा भाई मैं क्या करूं। प्लीज मत गवाना उससे भी। या बिल्कुल। और दो किरदार है ना भाई, दो बड़े क्रिकेटर है। विराट कोहली शतक मारने के बाद आप उन्हें देखेंगे एक अलग से इमोशन को बताते हुए, लेकिन वहीं पे महान सचिन तेंदुलकर आएंगे ऐसे करेंगे। पर कल इरफान, ये शुभमन गिल ने क्यों ऐसा किया? मतलब शतक लगाने के बाद, मतलब विराट कोहली वाला वो एक सर नंबर 4 पोजीशन पे मारा था, इसीलिए पहली बार इनहेरिट किया उन्होंने। नॉर्मली वैसा उसका रिएक्शन होता नहीं 100 लगाने के बाद, वो बाव करता है, पर वो भी किया उन्होंने। हाँ, पर पहले एक तो आई थिंक हम ये बात कल से ही कर रहे हैं, जो मैंने कहा था कि कप्तानी एक रो से ली है और पोजीशन को से ली है। दोनों का कॉम्बिनेशन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, अब हर चीज में दोनों का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। उन्होंने खुद बोला था सीरीज के पहले कि मैं वो अग्रेशन विराट कोहली का लाना चाहता हूं और एक कामनेस रोहित शर्मा की लाना चाहता हूं। तो कल उन्होंने शतक के बाद दोनों ही चीजें दिखाई, राइट। तो एक 2-in-1 हैप्पी आवर्स जो चलाया है शुभमन गिल ने, भाई देखिए, अगर दो प्लेयर से आपको कुछ चीजें सीखनी है, they are the best in the business. पत्तों से आप जो प्रेडिक्शन करते हैं, आपने प्लेइंग कार्ड्स को जो टैरो कार्ड्स बना दिया पिछले 3 दिन से। देखो, अगर खिलारा कर दोगे सामने तो किसी ना किसी चीज से तो खेलेंगे। मेन ये है कि इस बस पे चढ़ेंगे कि नहीं जीतने वाली, उस पे चढ़ने के लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। और उसमें मैंने जैसे पहले भी कहा, रविंद्र के
कंट्रीब्यूशन 4 जे फॉर जडेजा J for Jadeja. नाइस एक तो और भी है जाडेजा Yeah. नॉट जडेजा जाडेजा जाडेजा Yeah. सो Ravind. जे फॉर जाडेजा यस टुडे जे फॉर जामनगर जे फॉर जामनगर जे फॉर जे फॉर जे बात सही कही राजा साहब ने भाई अब जरा कहानी बाज को बुलाया जाए क्योंकि हम लोग कहानियां सुनाते रहेंगे तो भाई उनको भी तो सुनानी है। वो कह रहे हैं कि भाई नेले पे देला डालने के लिए विमल कुमार साहब, विमलवा जी आइए। अरे गौरव भाई आज माफ करो यार, आज मैं कैमरा फेस नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहीं से करूंगा शो। अरे क्या हो गया भाई, बुरा मान गया क्या? नहीं, मैं मेरा सुपरस्टिशन है, मैं जिस दिन इंडिया का चेज रहता है ना बड़ा, मैं कैमरा फेस नहीं करना चाहता। ओ अच्छा, फिर एक काम करिए, आप इधर आ जाइए, मैं आपका कैमरा बंद कर दूंगा, ठीक है? फ्रेंड्स प्रॉमिस, मैं आपका कैमरा बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा। आ जाओ आओ, हाँ आ जाओ। बंद है आपका कैमरा, कोई बात नहीं। हाँ आज देख नहीं रहा है ना, आज आप यहाँ बैठ के रेडियो शो करिए। क्यों छोड़ के आ गए? अरे क्यों? अब इनको मैं बता रहा था, ये लोग बोल रहे थे शो पे चले जाओ, मैं बोला पिछली बार मैं वहां पर बर्मिंघम में था, यही 350 प्लस का चेज था, और उस बार मैं कैमरा में आके ये लाइव वाइव बातें कर रहा था, तो मुझे किसी ने बोला कि आप मैच से पहले ऐसे बातें नहीं करें, इंडिया जीत रही थी, इतना बड़ा चेज था, तो मैंने बोला यार नहीं करूंगा कैमरा फेस। ये मेरा सुपर, और ये सिर्फ हम लोगों का नहीं है, ये लोग खिलाड़ियों को लगता है कि मैच ये लोग बल्ले से गेंद से जिताते हैं। ये जो करोड़ों फैंस घर में टीवी देख रहे होते हैं ना, कोई बंदा खाना नहीं खाता है कि जब तक इंडिया नहीं जीते, कोई नहीं करता, सब लोग सोचा, सबका कंट्रीब्यूशन रहता है, और आप लोग एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं फैंस का। सर नहीं, मैं एक्नॉलेज कर देता हूँ। तो आज अगर इंडिया नहीं जीती, इन्होंने अपनी सीट छोड़ी है इसलिए नहीं, तो इनकी गलती है। आज उसको भी चेंज कर। क्रिकेटर्स के सुपरस्टिशन का क्या होता है? हमारा सुपरस्टिशन चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन सक्सेस। वो ड्रेसिंग रूम में बैठ जाओ, नहीं हिलना, बल्ला जूता, तो ये तो सक्सेस। अब ये आपने नया कर दिया ना सुपरस्टिशन, अब कैमरे में आप आते हैं तब इंडिया जीतती है। नहीं, पर एक बात है जरा कि कोई स्टोरी तो सुनाए सर, ये जब भी आपको पता नहीं है कि ये ऑलरेडी मैन ऑफ द सीरीज बन चुके हैं पहले ही टेस्ट मैच में। कैसे, कितनी विकेट ली है इन्होंने, आपको पता है? जब भी कमेंट्री पे आते हैं एक आध विकेट गिर जाती है। ये मैंने कैलकुलेट किया, ये देखिए, ये मैंने कैलकुलेट, ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पर कि कितनी विकेट ले चुके हैं यार, अब तो 12 विकेट ले चुके हैं। और दूसरी बात, कल आए तो कल आके कहते इरफान भाई आज मैं शार्दुल ठाकुर की ना कहानी सुनाऊंगा। शार्दुल ठाकुर आउट। बैठे यार, अब क्या करूं मैं, जड्डू की कहानी सुना देता हूँ। फिर जड्डू की कहानी ऐसे सुना रहे और धीरे से निकल रहे थे। मैं क्या लोगों को बता दूं, हमारे जो फैंस है ना, ये आए थे किसी की कहानी सुनाने, अब किसी की कहानी सुना के जा रहे हैं। हम सब पाजी के फ़ैन हैं। मेरा भी पहली मुलाकात पाजी के साथ बेंगलोर में हुई थी। सीधे अंडर 19 खेल रहा था मैं वहाँ पे, सौरव गांगुली ने कहीं देखा मुझे खेलते हुए, वहाँ सीधे इंडिया कैंप पहुँच गया मैं। लंबी फ्लाइट ली मैंने, स्टेप चढ़े ही नहीं, सीधे फ्लाइट से पकड़ के इंडिया कैंप पहुँच गया वहाँ। तब मेरी पहली मुलाकात हुई इन सब प्लेयर से। तो मैं तो देखता ही रह गया कि क्योंकि मैं तो सिर्फ देखा था टीवी में ना, अंडर 19 खेला, तो मुझे पता नहीं था कैसे होता है। और पहला मैं सचिन के पास जाके खड़ा हुआ, तो मैं बैठ जाओ यहाँ पे, तो मैं बैठ भी गया। तो 2-4 चीज़ें मैंने पूछी कि कैसे अप्रोच करते हैं, क्या है, जितना मुझे समझ थी उस वक्त, क्योंकि मैं तो सिर्फ सबको देख रहा था यहाँ पर। फिर उनको बॉलिंग, नेट्स पे बॉलिंग करने का मौका मिला कि चलो बॉलिंग करते हैं, यहाँ पर उन्होंने 2-4 चीज़ समझाई। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जब मैं आगे खेलने लगा, भारतीय टीम के लिए हिस्सा बना, तो पाजी का जो बैट है वो मुझे खेलने के लिए मिलता था। तो मैं सोचता था मुझे क्यों देते हैं बैट खेलने के लिए, क्योंकि इरफान तो काफ़ी बेटर बैट्समैन और टाइम करता है, बट कह रहे तुम्हें इसलिए देते ना कि बैट में हर पार्ट से तुम खेलोगे। तो कोई ऐसा पार्ट बचेगा जहां बॉल लगेगी नहीं, एज सॉलिड हो जाएंगे। कह रहे कोई ऐसा पार्ट बचेगा नहीं जहां से आप खेलोगे नहीं, इसलिए आपको बैट दिया। 7-8-10 बैट लेके आते थे और थोड़ा बैट भारी होते थे। मैं कहा चलो, मुझे लगा कि मैं इतना अच्छा मुझे बैट मिल रहा है, पर एक्चुअली पॉइंट कुछ और था। एक सेकंड दीजिए जरा, ये ना इंस्टाग्राम की स्टोरी, क्योंकि क्या है ना कि सामाजिक माध्यम के बिना बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल कुछ भी करना। एनीवे, जब मैं कर रहा हूं तो बता देता हूं, मैं हूं गौरव कपूर और आज शो पे मेरे साथ हैं क्या हो रहा है गौरव भैया? अरे ऋषु इधर? नहीं भाई, वहां जाओ, वहां पे बड़ा काम है आज। अरे क्या कर रहे हो? एक मिनट, मैं ना ऐसे, मेरे को ऐसे दिख रहा है ऋषभ, अगर मैं उतारूं तो अब ओ आ गए भाई मेरे, आ गए। ये हैं बड़े ऋषभ पंत उर्फ अजय जडेजा, ये हैं मंझले ऋषभ पंत उर्फ इरफान पठान। और क्या करें, देखिए
ये इन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे, आपके साथ भी वही हो रहा है जो हम सबके साथ हो रहा है, जहां भी देखते हैं रिशु ही नजर आता है। पर एक जो बहुत अच्छा मोमेंट हुआ इस सेशन में, वो ऋषभ पंत की जब सेंचुरी पूरी हुई उसके बाद जो सेलिब्रेशन किया उन्होंने, हमारी सुन ली, उल्टी पल्टी नहीं मारी उन्होंने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये देखिए, अरे बाप रे, हाँ, ये करके दिखाओ जरा गौरव, कैसे हो सकता है? ये दिखाइए। अरे वेल डन। ओहो, ओह, और ये नहीं, वो बाएं वाला हाथ भी ऊपर जाना चाहिए, लेफ्ट ऊपर जाए। नहीं मुश्किल है यार, ये होता नहीं है। यहाँ भी आ जाओ। ये कार्टव्हील करा दो। कार्टव्हील हो सकता है? अरे वेल हाँ, डन। मैं कार्टव्हील कर दूंगा। कार्टव्हील करें? नहीं नहीं, कार्टव्हील कर दूंगा सर। अच्छा। ऐसा पूरा उल्टा नहीं, पर साइडवेज कर देंगे सर। साइडवेज भी चल जाएगा सर, करवा देंगे, ग्राउंड दे दो, कर देंगे। ये करो, इसमें सिर्फ कलाई में मोच आ सकती है, वो करोगे तो पीठ में मोच आ जाएगी। आपके पास भी एक स्टोरी है उनकी? अरे मेरे पास तो उनकी इतनी स्टोरी है, लेकिन जो पहली मुलाकात थी ना, वो मैं कभी नहीं भूला। क्योंकि अब थोड़े दिनों के लिए ही मैं दिल्ली का कोच था, फिर मैं भाग गया, तो सिलेक्शन हो रही थी, तो जो कैप्टन थे और सिलेक्टर थे, उन सब के साथ मैं खेला हुआ था। तो सिलेक्टरों का मानना था कि कैप्टन को जो चाहिए वो दे देना। कैप्टन लड़ते रहे कि ये नहीं, सिलेक्टर लड़ते रहे कि ये होने चाहिए, और उस टाइम एक दूसरे को, दोनों जो खिलाड़ी थे उनको देखा नहीं था, तो ये सिलेक्ट नहीं हुए उस साल, उस मैच में। तो जब सिलेक्ट नहीं हुआ, अगले दिन अंडर 19 में भी थे ये, तो आए वहाँ, तो मैं कोच था, मैं कहा यार एक काम करना, आप ना आ जाना प्रैक्टिस में, रणजी ट्रॉफी की प्रैक्टिस में आ जाना, सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ, अगली आप आगे तो बनेंगे। कहता भैया रहने दो ना, जब जरूरत पड़ेगी घर से बुलाएंगे। तो ये तब की कहानी है इसकी। तो इसकी सोच सबसे बड़ी है, और इसने कभी ये सोचा ही नहीं, जैसे विमल ने बढ़िया खूबसूरत कहानी सुनाई है कि ये इसकी सोच ही तो सब कुछ है, और ये सोचता वो नहीं है। आप अमूमन खिलाड़ी से स्टोरियां क्या सुनते हैं, यार मेरा एम्बिशन था इंडिया के लिए खेलना, या मेरा एम्बिशन था इंडिया का कप्तान बनना, या किसी का एम्बिशन होता है इतने शतक बनाने, विकेट लेनी। ये आदमी सोचता ही ये है कि मेरे को वो करना है जो किसी ने कुछ नहीं किया। नाइस, लवली। तो ये आई फील हिज ग्रेटनेस इज दैट, एंड and whatever is your strength is always your weakness, and because इससे इतना प्यार है, इसीलिए डर लगता रहता है इससे जब ये खेल रहा होता है। तभी की डेब्यू सीरीज जो रही, उससे पहले उस टीम में ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे आविष्कार साल्वी। आविष्कार साल्वी इंजर्ड हो जाते हैं, ये अंडर 19 में विकेट लेते हैं, इनके मेरे 16 या 17 विकेट थे, अचानक से टीम में एंट्री होती है। उस इत्तेफाक के बारे में बताएंगे? नहीं सर, मैं साल्वी जा रहे थे। नहीं, आपको मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा, तो मैं साल्वी की जगह पर नहीं आया। सो हो ये रहा था कि 2 साल से मैं लगभग दिलीप ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट टेकर था। सब लोगों को यही लगता है कि मैं अंडर 19 में जो 9 विकेट निकाले थे मैंने पाकिस्तान जाके, वो रिकॉर्ड बनाया था, वो मैन ऑफ द सीरीज ये वो, तो सबको लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट है। नहीं, उससे पहले मैं लगभग 90 विकेट निकाल चुका था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो वो 2 साल से मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था, लगभग 40 विकेट 2 सीजन में दिलीप ट्रॉफी में निकालना, मतलब आप एक एलीट टूर्नामेंट में निकाल रहे हो। तो मुझे था कि यार ये आने वाला है दिलीप ट्रॉफी के परफॉर्मेंस से, लेकिन मैं आया सिलेक्ट ये वजह से। मैं रिप्लेसमेंट आया था हमारे बाबू साहब जवाहर श्रीनाथ साहब का। सो जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें ये था कि मैं तो जाने वाला हूँ। सौरव गांगुली ने मना किया था कि मैं अंडर 19 के लड़के को ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन सिलेक्टर अड़ गए कि नहीं भाई, इरफान पठान को तो लेके जाना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहा है, अंडर 19 में परफॉर्म कर रहा है। ये बात मुझे पता है किसने बताई, खुद कैप्टन सौरव गांगुली ने। जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा खत्म हुआ, वहां पे मैं हाईएस्ट विकेट टेकर हुआ वनडे टूर्नामेंट में। टेस्ट में डेब्यू किया, लेकिन वनडे में भी रुका और फिर हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया। उसके बाद दादा आए मेरे पास, कहता इरफान एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि तू आए इस टूर पे, और उसका रीजन भी है। पहले रिएक्ट करने से पहले सुन ले, पैटसी सुन ले रे। मैं कहा ये ज्यादा बोलो ना, दादा की स्टाइल, तो सुन ले रे। मैं कहा ये ज्यादा, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं बोलूँगा। बोले कि जब तुझे मैंने बॉलिंग करते हुए देखा तब मुझे यकीन हुआ और रियलाइज हुआ कि मैं गलत था। टू से समथिंग लाइक दैट टू एन अंडर 19 बॉय, 19 साल के बच्चे को एज ए इंडियन कैप्टन, हु सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन, बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगा यार ये तो अपना सही है, ये अपना ही है। सो इसी वजह से वो दादा के साथ जो कनेक्शन है ना, वो है कि भाई मैं नहीं चाहता था, लेकिन आप आए, आपने परफॉर्म किया, मैं अपनी गलती मानता हूँ। ये बड़ी बात है, ये हर कोई नहीं कहता। तो एक बड़े लीडर की निशानी है। सो इट वाज, तो मैंने भी अपनी गलती मान ली, आविष्कार साल्वी नहीं थे। और अनफॉर्चुनेटली साल्वी वहां पे जाने वाला था। हाँ। फिर बालाजी आए। पर कीपिंग में भी तो सो रिलैक्स ना, क्या किस तरह का वर्कलोड, उसके लिए कोई वर्कलोड नहीं है। कीपिंग में आपका प्रदर्शन शानदार तभी रहता है जब आपका शरीर जो है पूरी तरह से रिलैक्स रहे और आप इंजॉय करें। ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है, एक ऐसा खिलाड़ी पैदा हुआ है इंडिया में, फॉर्चुनेटली, गॉड ब्लेस हिम,
कि उसको ना चाहे वो बल्लेबाजी कर रहा हो या फिर विकेट कीपिंग कर रहा हो, वो एंजॉय करता है वो मोमेंट को, वो एस्पेक्ट को एंजॉय करता है। और ये अगर आप कर रहे हैं ना तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है ना, इसीलिए ना बल्लेबाजी में दबाव है ना विकेट कीपिंग में दबाव है। कितनी कितनी बातें हमें सुनने को मिलती है स्टंप माइक से, जो वो कीपिंग भी करते रहते हैं, तो बैटिंग करते समय भी शानदार है, इनपुट भी है, हर भाषा में सुन लीजिए उनकी बातें। इसका मतलब क्या है कि मजा आ रहा है मुझे, चाहे मैं स्पिनर को कीपिंग कर रहा हूँ, कंडीशन जैसा भी हो, पेस बॉलर को विकेट कीपिंग कर रहा हूँ, जहाँ बॉल इतनी वॉबल कर रही है वहां पर भी कोई परेशानी नहीं होती है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आई थिंक कई लोग होते हैं, ऐसा टेम्परामेंट होता है कई लोगों का कि उनको ना वो अगर ओवर फोकस करें तो एक्चुअली उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होता है। वो ऐसे होते हैं अगर हल्के रहें और अवेयर रहें आसपास क्या हो रहा है। मुझे सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ी फनी कहानी बताई थी, कहते वो पहली बार आई थिंक इंग्लैंड में ही बतौर सब्स्टिट्यूट जब गए थे फील्डिंग करने के लिए, तो कह रहे हैं वो खड़े में क्लोज इन में, कह रहे बैठे हैं ऐसे, कहते तो क्लोज इन में आप बैठे रहते हैं ना ऐसे, तो कह रहे शॉर्ट लेग पे बैठे हैं ऐसे वो, कह रहे ऋषभ पंत उनको देखे कहते हैं हाँ भाई क्या लगेगा भैया, चाय समोसा कुछ लाऊं? कहता मैं यहाँ पे नर्वस हो रहा हूँ ये मेरे से। मैंने कहा ये ऐसे कैरेक्टर चाहिए होते हैं। दूसरा सर पर्सनल सवाल ये है कि वहाँ पे इंग्लैंड में आपके लिए चाय का इंतजाम है या नहीं, देसी वाली चाय? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसीलिए तो मैं कह रहा था ना कि मुझे पता था कि आप गौरव के साथ हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आई एम मिसिंग बीइंग देयर, क्योंकि चाय तो मुझे करनी पड़ती है। और हाँ, मैं मानता हूँ कि वो टी बैग में जो होती है, टी बैग चाय में से मेरे से और बढ़िया कोई नहीं है इस दुनिया में, कमेंट्री के दुनिया में कोई नहीं है। आप सबसे पूछिए, गौरव से पूछिए, मेरे जैसा टी बनाने वाला कोई है नहीं इस दुनिया के कमेंट्री बॉक्स में, कोई है नहीं। सर पर आप घबराइए मत, 5 टेस्ट की श्रृंखला है, तीसरा टेस्ट जो है वो लॉर्ड्स का, मैं लंदन आ रहा हूं, तो उस टेस्ट मैच में आपकी होगी, आपका आराम होगा, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा उस टेस्ट मैच में, मैं वही करने के लिए आ रहा हूं। चलो ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एक्सीलेंट। सनी सर नमस्कार, आरपी सिंह। याद रख सिर, हेलो। हाँ जी, हाँ आरपी, एक मिनट में जो गौरव को कहना है कि गौरव तू लॉर्ड्स आ रहा है, हाँ तो चाय बनाने के लिए आ रहा है, वो तो ठीक है, पर तुझे याद है, नहीं तो याद मैं दिलाता हूँ कि पहले दिन मेरा जन्मदिन है, तो कुछ तोहफा भी लेके आ। याद नहीं आना सर कभी नहीं यार, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं थी, मुझे एब्सोल्युटली याद है, और तोहफा ऑलरेडी आ चुका है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, सरप्राइज है। Second test, Wednesday, 2nd July, 2:30 p.m. Watch it on TV channels of Sony Sports.